नमस्कार। आप देख रहे हैं JRK न्यूज़ और आज मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे राष्ट्रीय बजरंग दल के क्षेत्रीय अध्यक्ष मुनीश भारद्वाज जी। राष्ट्रीय बजरंग दल किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये हर उस मुद्दे को उठाता है जहाँ महिलाओं के साथ बर्बरता हो, चाहे हिंदू कोई विवाद हो, चाहे मुस्लिम कोई विवाद हो, बेबाक अपनी बातों को रखना बजरंग दल जानता है। और मुनीश भारद्वाज जी मेरे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जो दिल्ली साक्षी हत्याकांड हुआ है, कितना जो बजरंग दल में उबाल आया है हिंदुओं को सपोर्ट करने का, तो आइए उनसे बात करते हैं किस तरह से उनका मानना है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे धन्यवाद। खास चैनल में। सर, ये जो सबसे पहला सवाल यही है, महिलाओं के साथ ये जो बर्बरता के जो ये केस आते हैं आए दिन, आप साक्षी हत्याकांड लगा लीजिए, आप दिल्ली में निर्भया कांड लगा लीजिए, उसके बाद हैदराबाद में एक डॉक्टर्स लेडीज थी उसके साथ जी, उसके साथ, तो ये महिलाओं के साथ क्यों ऐसी बर्बरता होती है सर? क्यों इस पे संज्ञान नहीं लिया जाता है? सबसे बड़ी जो बात वो यह है कि आज हम सब लोगों का, आज के समाज का चारित्रिक पतन हो गया है। जिस प्रकार से सेकुलर सोच ने इस देश के अंदर जो हमारी धार्मिक शिक्षाएं थी उन्हें समाप्त करने का काम किया, हमारे धार्मिक इतिहास को समाप्त करने का काम किया, उसका परिणाम यह सब हमारे सामने है। जिहाद रूपी एक बहुत बड़ी साजिश इस देश को तोड़ने के लिए काम कर रही है। जब उन्हें अपने किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती तो वो लोग उन लड़कियों के साथ बर्बरतापूर्ण उनकी हत्या तक करने के पर उतारू हो जाते हैं। जिहाद इस देश की जड़ों को नासूर बन करके खोखला करने का काम कर रहा है और सरकारें और इस देश की राजनीति उनसे निपटने में बिल्कुल नाकामयाब है। तो हिंदू समाज के लोगों को संगठित होकर के आगे आकर के इस जिहाद रूपी नासूर को समाप्त करने के लिए काम करना पड़ेगा। हमें अपनी बहन बेटियों को शिक्षित करना पड़ेगा, धर्म के लिए धर्म की शिक्षाएं उन्हें देनी पड़ेंगी। आज हमारी जो बहन बेटियां आधुनिकता में डांस प्रतियोगिताएं करती हैं, रैंप पर वॉक करती हैं, इन सब चीज़ों को छोड़ करके उन्हें हथियार चलाना सीखना पड़ेगा। अपनी देवी देवताओं को आराध्य मान करके उनके रास्ते पर चल करके रणचंडी बन करके तलवारों का धारण करते हुए उनका संहार करने की प्रेरणा लेनी पड़ेगी। तब जाकर के इस लव जिहाद रूपी इस दानव से हमारी बेटियां बच पाएंगी। सर, एक तरफ सत्ता पक्ष कहता है कि जय श्री राम के नारे लगाओ, बजरंगबली के जो हनुमान चालीसा है उसे अनाउंस करो, उसको बड़े प्लेटफॉर्म पे उसका अनाउंस किया जाए। और दूसरी तरफ देखा जाता है जो हिंदू महिलाएं हैं उनके साथ ये जो बर्बरता करते हैं वो मुस्लिम हैं। तो वहाँ जय श्री राम के नारे लगवाने के साथ साथ क्यों उस पक्ष को कड़ी से कड़ी सजा नहीं दिलवाई जाती है? जय श्री राम तो केवल आज चुनावी मुद्दा है, चुनावी उद्घोष रह गया है। जय श्री राम का नारा तब सार्थक होगा जब भगवान श्री राम के राम राज्य को इस देश के अंदर लेकर के आएंगे। भगवान श्री राम के राज्य में किसी भी पापी की हिम्मत नहीं होती थी किसी महिला की तरफ टेढ़ी नज़र से आंख उठा करके भी देखे। भगवान श्री राम ने अयोध्या से लेकर लंका तक सारे पापियों का संहार करने के बाद सिंहासन धारण किया था। तो वह आज भगवान श्री राम की प्रतिज्ञा करके इस सत्ता पर बैठने वाले लोगों को इस देश से जिहाद रूपी दानव का संहार करना पड़ेगा। केवल राजदंड धारण करने से या इस देश की समस्याओं का हल होने वाला नहीं है। यदि राजदंड प्रधानमंत्री धारण करते हैं, सेंगोल को धारण करते हैं, तो इस देश से गौ हत्या के पाप को मिटाना पड़ेगा। तब उस राजदंड का हम सही तरीके से उपयोग कर पाएंगे, उसका सम्मान कर पाएंगे। वरना उस राजदंड को लजाने का काम हमारे देश की राजनीति करेगी यदि इस देश से धर्म के लिए कार्य नहीं किया जाता। सर, अक्सर देखा जाता है और ये कहीं ना कहीं लागू भी हुआ है कि हिंदू पक्ष पर हम दो हमारे दो लागू किया गया है, तो ये मुस्लिम पक्ष पर क्यों नहीं है? क्या इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है? जी हाँ, हम हिंदुओं को हम दो हमारे दो की कहानियाँ सुना करके कमज़ोर करने का षड्यंत्र किया गया है। उनके इस्लाम के अंदर स्पष्ट है किसी भी तरीके से सारी दुनिया के ऊपर कब्जा करके इस्लामिक राज्य की स्थापना करनी है, और वही भारत में गजबाए हिंद के माध्यम से ये लोग कर रहे हैं। आज सरकार को सबसे बड़ी जो समस्या है इस देश के अंदर उससे निपटने के लिए दो बच्चों के कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना ही होगा। आज देश की जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी इस देश की जनसंख्या के बढ़ते हुए कारण से हैं।
सर ये अभी सारा हिंदुस्तान द केरला स्टोरी को देख चुका है। उसके बाद तमाम ऐसे केस आए हैं जिससे जो हिंदू महिलाएं हैं वो जागरूक हुई हैं। मुस्लिम अपने दोस्तों पर उन्होंने एफआईआर भी दर्ज करवाई हैं। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको, महिलाएं जागरूक हो रही हैं हिंदू? महिलाएं जागरूक हो रही हैं और महिलाओं को जागरूक होना पड़ेगा और हिंदू समाज को जागरूक उन्हें करना भी पड़ेगा। लेकिन केरला स्टोरी या कश्मीर फाइल्स देख करके हमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है। इनके ज़रिए केवल पैसे कमा करके हम लोग इतिश्री नहीं कर सकते, या सरकारें इनके ज़रिए वोट पाएँ और इसका समाप्त हो गया काम, ऐसा भी नहीं है। आज कश्मीर फाइल बनी, फिर केरला फाइल बनी, अब दिल्ली फाइल बन गई, कल आसाम फाइल बनेगी और हो सकता है परसों पलवल फाइल भी बने। सरकार को केवल फिल्मों से खुश होने की ज़रूरत नहीं है, इस स्टोरियाँ ये ना बने, इसके लिए भी काम करना पड़ेगा। सर बजरंग दल हिंदुओं के सपोर्ट में होता है, बेबाक अपनी बात रखता है, तो क्यों ऐसा केस नहीं आता जहां मुस्लिम महिला के साथ ऐसा हुआ हो जो हिंदू महिला के साथ होता है? उन्हें बीच रोड पर चाकू से मार दिया जाता है, पत्थरों से सर फोड़ दिए जाते हैं, महिलाओं के बलात्कार तक कर दिए जाते हैं। क्यों ऐसा नहीं सुनने में आता कि मुस्लिम पक्ष में ऐसा हुआ है? या क्या ये क्या उसको बोलते हैं, बुर्खा बुर्खा पहनने से क्या महिलाओं को बचाया जा सकता है? बिल्कुल गलत विषय है। हम लोगों की, जो हिंदू समाज के लोग हैं, उनकी मानसिकता अलग है और जो इस्लाम से जुड़े हुए लोग हैं उनकी मानसिकता अलग है। इस्लाम तो कहता है कि जो लोग काफिर हैं, जो इस्लाम पर विश्वास नहीं करते, यानी जो लोग हिंदू हैं, उन लोगों के ऊपर आप हमले करो, उनका कत्ल करो, जायज़ है और तुम्हें जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी। इस्लाम का तो कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि भाई जहाँ हिंदू देखे जाए या गैर इस्लामिक देखा जाए, उनका कत्ल करो। तो ये उनको तो कत्लो गारत का संदेश देने वाले धर्म मजहब के वो लोग हैं। इनका तो इतिहास देखें, बाप बेटे को मार के गद्दी पे चढ़ा, उसका बेटे ने बाप का कत्ल कर दिया। इनका तो कत्लो गारत का इतिहास है। उन्हें किसी का भी कत्ल करने में तनिक भी लेश मात्र भी आपत्ति नहीं है। सर बीजेपी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और देखने में आता है कि बेटियों को किस तरीके से मारा जा रहा है, कत्ल हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं। बेटियों की जागरूकता के लिए, महिलाओं की जागरूकता के लिए हिंदू पक्ष के लिए क्या कहेंगे? बेटियों की जागरूकता के लिए तो समाज को ही काम करने पड़ेगा। राजनीति ने ना किसी का भला किया, ना राजनीति किसी का भला करने वाली है। तो मेरा हिंदुओं से यही संदेश है, सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, वोट देते रहेंगे, बनती रहेंगी, लेकिन हिंदू समाज का कार्य यदि किसी सरकार से कराना है तो इन राजनेताओं और राजनीति की चापलूसी और चाटुकारिता छोड़ करके इन लोगों से सवाल करें और इन लोगों के जो गलत करते हैं उनके खिलाफ खड़े हों, संघर्ष के लिए तैयार हों, तभी हिंदू समाज की बहन बेटियां और हिंदू समाज बचने वाला है। वरना ये राजनीति आएंगे जाएंगे राजनेता, लेकिन इनसे हिंदू समाज का भला होने वाला नहीं है। तो सर बजरंग दल किस तरह से कार्य कर रहा है, गांव-गांव जाकर टीम बना रहा है, क्या इसका मुख्य उद्देश्य है इसके पीछे? राष्ट्रीय बजरंग दल वीर हिंदू विजेता हिंदू के द्वारा हिंदू नौजवानों को जागृत करके हमारे जो पुराने पुरखे हैं, जो इतिहास में जिनका नाम दर्ज है वीरता के लिए, पौरुष के लिए, जिन्हें इतिहास में पढ़ाया नहीं जाता, उनका स्मरण करा करके हिंदू नौजवानों को संघर्ष के लिए तैयार करना। इस देश की, इस धर्म की, हमारी बहन बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए हमें वीर हिंदू विजेता हिंदू अभियान से जुड़कर गांव-गांव में लोगों को जागृत करके अपने साथ जोड़ना है, तभी हम लोग इस देश और धर्म को बचा पाएंगे। तो ये थे मेरे साथ क्षेत्रीय अध्यक्ष मुनीष भारद्वाज जी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए, अपने हिंदू की जागरूकता के लिए आज इनसे बातचीत हुई और ख़ास बातचीत होती भी रहेंगी। आप बने रहें मेरे साथ JRK न्यूज़।